वीडियो में जो है ना मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के कोड से जो डिजिटल क्लॉक होती है वो बनाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं यहाँ आया अपने पीसी पे, जो यहाँ पर डेस्कटॉप पे मैं आया। मैंने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर ली, न्यू फोल्डर बनाया। फोल्डर का नाम मैंने लिखा डिजिटल और सही है, डिजिटल क्लॉक। अब इसी के साथ साथ अब फिर वापस में गया, यहाँ पर जो मेरा VS कोड है इसके ऊपर मैंने क्लिक की और यहाँ पर मैं आया। यहाँ पर मैं यहाँ जो ऊपर फाइल मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर मैंने क्लिक की और ये यहाँ पर मैंने ओपन फोल्डर किया। ओपन फोल्डर यहाँ डेस्कटॉप में आया क्योंकि मैंने डेस्कटॉप में क्रिएट की फोल्डर। यहाँ पर मेरा फोल्डर का नाम क्या था, एक मिनट, कैलकुलेटर फर्स्ट नहीं, क्या था, ये रहा डिजिटल क्लॉक। इसके ऊपर मैंने क्लिक की और सिलेक्ट फोल्डर किया। अब ये मेरा फोल्डर सिलेक्ट हो गया, सही है। तो अब मैं इसमें जो है ना आप लोगों के साथ यहाँ पर कोडिंग, इसकी जो फाइल वगैरह सब बनते हैं ये मैं बनाने जा रहा हूँ, सही है। यहाँ पर तो यहाँ पर मैं आया, जो यहाँ पर मैंने माउस ओवर किया, न्यू फाइल मांग रहा है, मैंने इसके ऊपर क्लिक की। अब मैंने यहाँ पर फाइल का नाम देना है, सही है, index.html। इंडेक्स की जगह आप कोई दूसरा नाम भी दे सकते हो, लेकिन .html ये इसकी एक्सटेंशन है, ये आपने ज़रूर HTML ही लिखना है। और फिर उसके बाद में यहाँ मैंने shift 1 लिखा और ये जो फैक्टोरियल की सिंबल आ रही है ये आ गई, सही है। और फिर मैंने एंटर किया। अब ये पूरा जो है ना HTML की ये कोड आ गई, सही है। ये कोड मैंने आप लोगों को HTML की जो फर्स्ट या सेकेंड इस तरह कुछ एक वीडियो ही था, तो उसी में मैंने आप लोगों को समझा दिया, सही है। अब यहाँ पर टाइटल में जो है ना मैंने आप लोगों को यहाँ पर टाइटल में निकला है कि डिजिटल क्लॉक लिखा, सही है। अब यहाँ पर बॉडी में मैंने क्या चीज़ दे देनी है, क्योंकि डिजिटल क्लॉक जो मेरे पास है, जैसे कि ये आप लोगों को जो नीचे नज़र आ रही है, एक मिनट में यहाँ आया और मैंने यहाँ आया, यहाँ पर जो मुझे ये नज़र आ रहा है, सही, ये अगर नहीं ये नहीं हो रहा, एक मिनट, यहाँ पर मैं आया, सही, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है कुछ टाइम से, ये जो आ रहा है 11 जो क्या 29 हो रहा है, सही है। ये मैंने क्रिएट करना है डिजिटल, सही है, ये वाला नहीं, ये वाला, सही है, जो अभी ये चल रहा है। तो इसके बाद मैंने इसको क्लोज कर ली। अब यहाँ पर जो है ना मुझे कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ले, मुझे आवर, मिनट, सेकेंड, ये 3 चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है। तो इन 3 चीज़ों के लिए एक यहाँ होता है जो AMPM, ये जो नीचे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं AMPM, ये तो आवर है, ये मिनट है, लेकिन सेकंड यहाँ नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से सेकंड भी दे रहा हूँ और AMPM भी देना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ आया, मैंने सबसे पहले एक डिव ली और इस डिव के अंदर, क्योंकि ये डिव जो है ना वो ब्लॉक ऑफ कंटेनर है, इसी डिव के अंदर मैंने कितने डिव लेके आना है, एक डिव मिनट्स का हो गया, एक डिव हो गया सेकेंड्स का, और एक डिव हो गया नहीं, एक आवर का हो गया, एक मिनट, एक सेकेंड, 3 हो गए, एक AMPM हो गए, 4 हो गए, सही है। तो ये 4 डिव मैंने लेके आना है, लेकिन उसी के साथ साथ जो कॉलन वाला डिव है वो भी लेके आना है, 2 कॉलन वाले डिव हो जाएंगे, सही है। तो मैंने कितने 3 4 5 6 डिव लेके आना है, सही है। मैंने सिंपल डिव लिखे, एंटर किया। अब मैंने इसको 6 किस तरह बनाने हैं वो तो आप लोगों को पहले से भी पता है, अगर पता नहीं है तो देखते रहो। अब मैंने ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो 2 गए, 3 4 5 6 मैंने बनवाने हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने दिया इसको, यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 6 बज रहे हैं और यहाँ पर मैंने कोलन दिया और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने कहा 11 मिनट है, और फिर मैंने कॉलन दिया यहाँ पर, सही है। और फिर मैंने कहा कि यार ये 22 सेकेंड चल रहा है और यहाँ पर कॉलन मैंने दिया, सही है। अब ये चीज़ जो है ना मैं अपने उसमें जाके देख भी सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इसकी स्टाइलिंग भी अप्लाई कर रहा हूँ, सही है। यहाँ पर मैं स्टाइलिंग में मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने CSS की एक्सटर्नल फाइल लगवानी है यहाँ पर, सही है। मैंने एंटर किया। अब यहाँ पर मैंने लिखा लिंक, मैंने लिंक लिखा और यहाँ पर / मैंने STYL style.css, स्टाइल की जगह आप
कोई नाम भी और नाम भी दे सकते हो, लेकिन डॉट CSS ये इसकी एक्सटेंशन है, सही है। अब मैंने कंट्रोल की प्रेस की और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर हावर किया और फिर मैंने इसको क्लिक की। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, क्रिएट अ फाइल। जी मैंने फाइल क्रिएट करना है, ये मेरा फाइल इंडेक्स की फाइल से लिंक भी हो गई और फाइल भी क्रिएट हो गई। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने एक जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो भी बनाना है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा स्क्रिप्ट और इसके अंदर जो है ना SR सोर्स मैंने लिखा ./app.js। ऐप की जगह आप कोई और नाम भी दे सकते हो और .js जो है ना ये लाजमी आप लोगों ने देना है। अब फिर मैंने कंट्रोल की प्रेस की और फिर मैंने माउस ओवर इसके ऊपर क्लिक की और ये मुझे क्या कह रहा है, क्रिएट फाइल। जी मैंने फाइल क्रिएट करनी है, मैंने क्रिएट फाइल क्लिक की और यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक नेक्स्ट फाइल की तरफ लेके गया जो कि क्रिएट भी हो गया। ये जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट हो गई। देख जो येलो कलर से JS आ रहा है जावास्क्रिप्ट, इसका मतलब है जावास्क्रिप्ट, ये तो स्टाइल CSS है। अब मुझे यहाँ देखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये चीज़ मैं क्लोज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ इसके ऊपर क्लिक किया, ये क्लोज हो गई। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ जो है ना जो मैं कोड क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे ये कोड जो है ना वो साफ से यहाँ पर मुझे दिखाई दे, इसलिए, सही है। तो अब यहाँ पर आया, मैंने ये डिव तो ले ली। अब मैंने सबसे पहले इस डिव के ऊपर अप्लाई करनी है एक क्लास जिसका नाम होगा div1, सही है। अब इस क्लास को मैंने CSS की उस फाइल में इसको यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी देनी है, सही है। मैंने इस क्लास को मैं किस तरह यहाँ पर ले सकता हूँ जो स्टाइल अप्लाई करने के लिए, तो मैंने डॉट लिखा और कंट्रोल V, जो मैंने क्लास का नाम मैंने कॉपी किया। अब फिर करली ब्रैकेट और फिर उसके अंदर मैंने लिखा डिस्प्ले नहीं, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा टेक्स्ट अलाइन मैंने कहा सेंटर। अब यहाँ पर मैं आया index.html। अब मैंने राइट क्लिक की। अब मैं थोड़ा देखना चाह रहा हूँ कि यार यहाँ पर जो मेरे ब्राउज़र पे ये किस तरह है। रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक किया था उस टाइम और यहाँ पर इंडेक्स के ऊपर डबल क्लिक की। अब मुझे ये जो मेरी फाइल है ये किस तरह बनी, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ, सही है। यहाँ पर देख जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट जो मेरा डिव है ये यहाँ आया और ये फर्स्ट डिव आवर का आया, सही है। ये मैंने सिर्फ अभी तो लिखा है, लेकिन ये जो है ना मैं अपने यहाँ जो सिस्टम का है ये याद रखना। जो अभी मैं टाइम लेके आ रहा हूँ डिजिटल क्लॉक में, मैं ये अपने सिस्टम का टाइम लेके आ रहा हूँ, सही है, ऑनलाइन टाइम नहीं है, सही है। ये याद रखनी है आप लोगों ने। और फिर यहाँ पर मैंने क्या, ये आवर हो गई आवर, ये हो गई मिनट और ये हो गई सेकंड, और ये जो है ना बीच में कॉलन है। लेकिन मुझे ये तो इस तरह नहीं चाहिए, मैंने इस तरह ही चाहिए, इस तरह वर्टिकल नहीं चाहिए, मुझे वो हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो मैं ये आया, लेकिन सेंटर में तो आ गया, सही है। लेकिन मुझे क्या करना है, इसी क्लास के ऊपर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है जिसको कहते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स। यहाँ पर मैंने आया डिस्प्ले नहीं डिस्प्ले, यहाँ पर फ्लेक्स मैंने दिया। अब देखता हूँ कि वाकई ये काम सही कर रहा है या नहीं। देख डिस्प्ले फ्लेक्स तो आ गए, सही है, डिस्प्ले फ्लेक्स आ गई, लेकिन ये यहाँ आ गई, सही है। एक मिनट इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस, ये थोड़ा जूम हो गया। लेकिन यार ये इस तरफ गई, मैं कह रहा हूँ कि यार बिल्कुल बीच में आ जाए। तो मैंने इसको कहा कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ पर एक स्टाइल की मैंने ये तो लगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर और इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया। एक मिनट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अच्छा टेक्स्ट अलाइन सेंटर को फिर यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ अगर मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया। अब मैंने फ्लेक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर मैंने करना है, नहीं एक मिनट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं, जस्टिफाई कंटेंट मैंने अगर सेंटर लिखा तो ये फॉर एग्जाम्पल ये मुझे यहाँ सेंटर में मिल जाएगा या नहीं, ये रहा सेंटर में आ गया, सही है। एक मिनट, अब मैंने यहाँ पर लेके आना है, यहाँ से भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ लेके आना है, नहीं यहाँ भी सही है। अगर मैंने एक मिनट अगर और नीचे लेके आना है तो ये एक प्रॉपर्टी फ्लेक्स की हो गई, डिस्प्ले फ्लेक्स एक प्रॉपर्टी हो गई, और ये जस्टिफाई कंटेंट ये भी फ्लेक्स के ऊपर ही चलता है। अगर आपने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया हो तब ये चलेगा, अगर आपने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगाया तब ये नहीं चलेगा, सही है ये प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ आया, मैंने कहा अलाइन एटम मैंने भी एक मिनट सेंटर लिखा। अब मैं देखता हूँ कि यार ये वाकई में यहाँ आएगा या नहीं, अलाइन एटम सेंटर ये क्यों नहीं आया। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा सही, अलाइन कंटेंट अगर कर लूँ, अलाइन कंटेंट सेंटर,
एक मिनट, जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर, एक मिनट इसकी वो देखता हूँ। यहाँ सब जो है ना फ्लेक्स हो गए, इसको मैंने यहाँ पर अलाइन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर क्यों नहीं हो रहा, अलाइन आइटम। अच्छा एक मिनट देखता हूँ, अलाइन आइटम ऐसा ना हो कि सेंटर में हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस तरह ही कर लूँ, अगर मैं इसको, अच्छा ये तो सेंटर में तो ये, क्योंकि ये एक डिव के अंदर है। अगर मैं इस डिव की फॉर एग्जांपल विड्थ दे दूँ, नहीं हाइट, फॉर एग्जांपल अगर हाइट दे दूँ क्या 80, अच्छा व्यू हाइट अगर मैं ये दे दूँ तो तब ये क्या होगा। एक मिनट, इसने अब भी कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया, अलाइन कंटेंट नहीं। अगर अलाइन आइटम कर लूँ, अलाइन आइटम अगर कर लूँ तो ये मुझे क्या ये मिलेगी या नहीं। देख अब ये सेंटर में आए, ये क्यों नहीं हो रहा था पहले क्योंकि यहाँ पर जो है ना मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ये वाला डिव था, ये वाला डिव इसकी, ये इसकी स्टार्टिंग और ये इसकी एंडिंग है, ये इस वजह से बिल्कुल यहाँ एक ही लाइन में था। अब मैंने उसी डिव की जो ये वाला हाइट है ये मैंने बढ़ा दिया, अब ये सेंटर में हो गया, सही है। तो अब मैं देखता हूँ कि यार मैंने अब कंट्रोल इस तरह इसको बिल्कुल बीच में लाया, सही है। तो अगर मैं इसकी जो व्यू हाइट है ये मैंने थोड़ा सा अगर ये कम कर लूँ, 70 कर लूँ, तब ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए, सही है, ये थोड़ा सा ऊपर आया। अब ये चीज़ जो मेरे पास आ गई, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कंट्रोल इसको, सही है, ये तो हो गई, मैंने कंट्रोल 0 दबाया, ये बिल्कुल छोटा ही नज़र आया। लेकिन अब मैं फ़ॉन्ट साइज है वो भी मैं यहाँ पर अगर दे दूँ तो क्या होगा, फ़ॉन्ट साइज में आया, मैंने कहा यार मुझे 60 पिक्सल चाहिए क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो के आ जाए, तो ये रहा। अगर मैंने कहा नहीं मुझे 60 नहीं, मुझे 80 चाहिए, 90 चाहिए, कोई मसला नहीं, यहाँ मैं रिफ्रेश कर ली, सही है। अब थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर हो के आ गया। लेकिन अब मुझे ये चीज़, ये तो मैंने सिंपल अपनी तरफ से दिया स्टैटिक ही, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये डायनामिकली ये खुद ब खुद चेंज होता रहे, यहाँ सिस्टम का टाइम यहाँ आ जाए। तो मैं उसके लेकर यहाँ पर मैं अब ये तो स्टाइलिंग मेरे अप्लाई हो गई। अब मैं अपने जावास्क्रिप्ट में मैं जाता हूँ, जावास्क्रिप्ट की फाइल में मैं अपने सिस्टम का फाइल लेके आऊँगा, सही है, यहाँ पर। तो एक मिनट, यहाँ पर मैं आया सबसे पहले। अब यहाँ पर इस डिव में जो है ना मैंने ये कुछ चीज़ें जो है ना नहीं ये सही है। यहाँ पर अब मैं यहाँ इस डिव पे एक आईडी लिख लेता हूँ, आईडी आवर्स, और यहाँ पर मैंने आईडी नहीं, यहाँ पर मैं आया, मैंने आईडी लिखा एनी मिनट्स, और यहाँ पर मैं आया जो कि है आईडी SECON सेकेंड, सही है। आईडी सेकेंड, आईडी मिनट्स, ये मैंने क्यों दिया अब बता रहा हूँ। आईडी हावर, क्योंकि मैंने इस आईडी के ज़रिए अपने सिस्टम का हावर, चाहे हावर हो गया, चाहे मिनट होगा, चाहे सेकेंड, ये चीज़ें मैंने इधर डायनेमिकली यहाँ पर चेंज करना है। 6 की जगह यही मेरे सिस्टम का नाम आ जाएगा, और ये जो मिनट्स है इसकी जगह मेरे सिस्टम में जो मिनट्स है उसका वो आ जाएगा, सही है। और साथ ही साथ ये सेकेंड है, इसमें मेरे सिस्टम की जो सेकेंड है ये आ जाएगी, सही है। अब ये एक चीज़ जो नीचे वाला डिव है, ये फॉर एग्जांपल एक मिनट, ये वाला डिव जो है ना यहाँ पर जो ये कॉलन आ रहा है, ये कॉलन मैंने हटाना है, तो मैं ये डिव का हटा सकता हूँ, नहीं इस डिव को मैं नहीं हटा रहा, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखना है AM फॉर एग्जांपल, सही है, AM, अगर कॉलन की जगह AM आ जाए इस तरह। लेकिन अब ये M मैंने इस तरह ही लिखा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं डायनामिकली चेंज कर लूँ अपनी जावास्क्रिप्ट की लॉजिक से। अब मैं ये बता रहा हूँ, सही है। तो ये भी पहले, सबसे पहले मैंने हावर किस तरह लेके आना है, मिनट, सेकेंड, और ये भी लास्ट में बता दूंगा, सही है। तो अब मैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में आया। अब मैं जो है ना यहाँ पर मैंने एक नहीं, अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ली लेट क्या मैंने हावर दिया, सही, हावर्स इज इक्वल टू और नहीं हावर ही दे देता हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरा आईडी हावर है, हावर मैंने दिया। फिर मैंने मैंने यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर लिखना है माई डेट, सही है, माई डेट लिखा इज इक्वल टू न्यू DATE डेट, मैंने ये न्यू डेट लिया, ये वाला लिया। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये जो है ना मैंने ये चीज़ जो माई डेट है ये कंसोल में मैं दिखा रहा हूँ कि यार इसमें क्या आ रहा है, क्योंकि ये जो है ना जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है ना, सही है, इस ऑब्जेक्ट से जो है ना ये चीज़ें बन के आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर console.log और console.log मैंने लिखा माई डेट,
अब देखना ज़रा सा क्या हो रहा है। मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ रिफ्रेश की, यहाँ पर तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। अब मैंने राइट क्लिक की, इंस्पेक्ट पे गया और यहाँ पर कंसोल में मुझे क्या मिल रहा है, देख कंसोल में मुझे मिल रहा है फ्राइडे में 26/2023 और 11:41 मिसाल 11:41 है और 21 सेकेंड है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसको मैं रिफ्रेश कर लूँ, देखिए ये यहाँ पर जो 28 सेकेंड ये किस में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिफ्रेश की, देख 59 पे चला गया, फिर ये होगा 1 2, ये चेंज होता रहता है। सही है, ये सेकेंड इसकी होगी। GMT ये क्या है, ये ग्रीनविच मीन टाइम, ये तो आप लोगों को पता है। ये ग्रीनविच मीन टाइम जो स्टैंडर्ड टाइम ही होता है, अगर उसके उसी टाइम में अगर 5 आवर ऐड कर ले तो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम ही बनता है। सही है। अब सबसे पहले ये चीजें मेरे पास आ गई, किस में, यहाँ पर जो मैं माई डेट में। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए उसमें से हावर मिनट सेकेंड ये चाहिए, तो मैं सारा लिख सकता हूँ माई डेट, उसके अंदर में लिखा माई डेट डॉट गेट हावर। फॉर एग्जाम्पल मैंने गेट हावर यहाँ पर सारा फंक्शन लिखा। अब मैं जाके मैं चेक कर लेता हूँ क्या है, गेट हावर कितना है 11, यहाँ पर 11 नजर आ रहा है आप लोगों को। सही है, ये 11 इसको नहीं देखना, ये थोड़ा डायनेमिकल है, ये वाले को देखना जो कंसोल में ये 11 आ गई। अब यहाँ देखना नहीं चाहिए, ये 11 है। सही है। इसी तरह जैसे कि मैंने हावर लाया, अगर इसी तरह मैं इसी तरह लिख लूँ गेट का। अब देखना एक मिनट, यहाँ पर ये रह गया। अब मैं वापस आया, मैंने रिफ्रेश कर ली। सही है। अब ये 43 आ रहा है, 43 यहाँ मिनट हो गए, लेकिन सेकंड यहाँ सेकंड जो है ना वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, तो सेकंड भी इसी तरह आप लेके आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा गेट सेकंड्स। सही है। और गेट सेकेंड में मैंने इस तरह ये ब्रैकेट भी दी थी, राउंड ब्रैकेट, क्योंकि ये वहाँ पर मेथड ही है इसी ऑब्जेक्ट में। अब मैंने रिफ्रेश कर ली, ये इतने सेकेंड है। अब फॉर एग्जांपल देख बार बार ये चेंज हो रहा है, डेट 31, 32, 33, 34, ये क्योंकि ये सेकेंड में बार बार चेंज हो रहा है। सही है। मैंने इस तरह मेरे सिस्टम का डेट, सेकेंड, आवर और मिनट और सेकंड, ये तीन चीजें मैंने बता दी कि किस तरह मैं इसको गेट कर रहा हूँ अपने सिस्टम की टाइमिंग। ये याद रखना आप, मेरे सिस्टम यानी मेरे पीसी में जो टाइम है, आवर है, सेकंड है, मिनट है, ये मैंने उठाना है, ये ऑनलाइन नहीं है। सही है, ये याद रखना। अब इसी तरह मैं डेट, मंथ, यह चीज भी निकालता था, लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोगों को डिजिटल क्लॉक ही बना के दिखाना है। तो अब यहाँ पर मैं आया, फॉर एग्जाम्पल ये बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर मैं डायरेक्ट अपने आप से बोलता रहा हूँ कि यार मैंने ये किया, तो फिर आप लोग को समझ नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा चाहे टाइम ले, लेकिन बंदे को समझ आ जाए कि किस तरह बना। सही है। अब मैंने इस कंसोल को हटाना है, ये तो मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए इस तरह ही किया। अब मैंने न्यू डेट इस तरह ही किया। अब मैं कह रहा हूँ कि यार एक मैंने लिखा लेट आवर इज इक्वल टू माई डेट डॉट गेट आवर्स, इसको इस तरह ही किया। अब इसी तरह मैंने एक और वेरिएबल बनाया mi मिनट का इज इक्वल टू माई डेट डॉट गेट मिनट्स। ये क्यों मैं कर रहा हूँ, ये पहले मैं आप लोगों को अभी मैंने उसमें कंसोल में समझाया था। सही है। ये देख आवर में मैं मेरे इस आवर वाली जो क्या है वेरिएबल है, इसमें माई डेट के अंदर जो आवर आ रहा है वो इसमें स्टोर होगी, और मिनट में जो है ना माई डेट के अंदर जो मिनट में वहां से गेट कर रहा हूँ वो यहाँ से उठ के यहाँ इस मिनट में स्टोर होगी। इसी तरह बाकी जो चीजें मैं कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट SEC ऑन सेकेंड इज इक्वल टू माई डेट और इसके अंदर डॉट गेट सेकेंड। सही है। अब ये मैंने कर ली ब्रेक। अब यहाँ पर ये तरह क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये आप लोगों को कंसोल में एक बार दिखा दूँ, क्या है कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं ये दिखा दूँ कि आवर में क्या आएगा, एक मिनट, और फिर इसके साथ अगर मैं ये आप लोगों को घड़ी दिखा दूँ, वहाँ पर मैंने ये किया, ये मैं कंसोल में दिखा रहा हूँ। सही है। और फिर इसी के साथ साथ एक मिनट में थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ, और यहाँ पर मैंने दिया मिनट, और यहाँ पर मैंने दिया इसको नहीं, ये इधर नीचे आया, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये दिया, और यहाँ पर ये दिया, और यहाँ पर प्लस सेकेंड। सही है।
अगर मैं ये आप लोगों को कंसोल में जो मेरा मिसाल फॉर एग्जांपल अभी मेरे सिस्टम का जो टाइमिंग है ये मिनट सेकंड आवर ये चीज़ें जो है ना मैं आप लोगों को वहाँ पर कंसोल में लेके आऊँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने कंसोल में ये चीज़ें लेके ये वेरिएबल यहाँ लेके आया और इस मिनट को जो है ना यहाँ लेके आया और इस सेकंड को जो है ना ये यहाँ लेके आया, क्योंकि यहाँ से जो मेरी चीज़ आवर है वो यहाँ स्टोर हो रहा है और यहाँ से मई डेट के अंदर जो मिनट आ रहा है वो यहाँ स्टोर हो रहा है और मई डेट के अंदर जो सेकंड आ रहा है वो इस सेकंड में स्टोर हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने ब्राउजर में आया, इधर नहीं देखना कंसोल में देखना, सही है। मैं यहाँ पर आया, मैंने रिफ्रेश की, देख अब क्या है 11 बज रहे हैं 46 मिनट है और ये 49 सेकंड है, लेकिन मेरे सिस्टम में सेकंड नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो आवर है वो सही बता रहे हैं और जो मिनट है वो भी सही बता रहे हैं। अब ये देखना जरा सा, ये जो नीचे 47 आया, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ इसमें भी 47 आना चाहिए, देख 47 आया और 6 सेकंड है। अगर मैं ये बार बार रिफ्रेश करता रहूँ, देख 10 सेकंड हुआ, 11 12 सेकंड हो गए, 13 सेकंड हो गए, अब ये 15 हो गए, ये सेकंड लास्ट वाला जो है ना ये सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर मिनट आए, यहाँ पर आवर है, सही है। सेमीकोलन तो मैंने आप लोगों को ये डिजिटल क्लॉक यहाँ पर दिखाया अभी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे पूरा यहाँ पर ये तो हमें डायमंड यहाँ पर मुझे डिजिटल क्लॉक प्रॉपर होनी चाहिए और इसी के साथ AM PM ये भी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर मैंने AM PM नहीं दिखाया, लेकिन वो मैं जाके अपने यहाँ पर दिखाऊंगा से इसी के साथ। तो अब इसके बाद मैंने इस कंसोल को यहाँ पर क्लोज किया। अब मैंने इसके साथ ही चढ़ना है से कि यहाँ पर ये चीज़ें किस तरह आएगी। फॉर एग्जांपल मैंने इस कंसोल को यहाँ से डिलीट कर ली, सही है, इस कंसोल को यहाँ से डिलीट कर लिया। अब मैं यहाँ जो मेरी जावास्क्रिप्ट में जो मैंने आईडी दी, अब मैं कह रहा हूँ यार इस आईडी की जगह जो आईडी यहाँ पर इस डिव की जगह जो है ना ये मेरे पास यहाँ पर जो मेरी जावास्क्रिप्ट में आवर आ रहा है वो चीज़ यहाँ आवर में आ जाए, ये 6 यहाँ से हट जाए और यहाँ पर जो मिनट में आ रहा है और वो मेरे पास इस वाले मिनट वाले में आ जाए और मिनट वाले डिव में आ जाए और ये यहाँ पर जो मेरे पास जो सेकंड वाले वेरिएबल में जो सेकंड मेरे आ रहे हैं माई डेट से वो मेरे पास यहाँ पर सेकंड वाले डिव में आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ 20 की जगह और 6 की जगह आवर आ जाए, अभी जो मेरे पीसी का जो करंट टाइम है और यहाँ पर मिनट आ जाए और यहाँ पर सेकंड आ जाए। इसको अभी नहीं चढ़ना, ये बताऊंगा, सही है। तो यहाँ पर मैं आया जावास्क्रिप्ट पे, मैं यहाँ पर लिखा, मैंने कहा मैंने यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ मैं लाया और यहाँ पर आईडी में मैंने क्या लिखना है, जो मेरे पास ये हावर्स है इसको मैंने कंट्रोल C की कॉपी की और यहाँ पर आईडी में मैंने यहाँ पर पेस्ट की और यहाँ पर मैंने कहा डॉट यहाँ पर इनर HTML मैंने लिखा इज इक्वल टू, इनर HTML क्यों लिखा ये भी बता रहा हूँ। अब इनर HTML इज इक्वल टू यहाँ पर आवर है। अब यहाँ पर देखना जरा सा, मेरे यहाँ पर जो यहाँ पर HTML की ये है, ये मैंने यहाँ से HTML की इस डिव का जो मिसाल एड्रेस है या एक्सेस है वो मैंने यहाँ जावास्क्रिप्ट में उसी आईडी के ज़रिए यहाँ से एक्सेस कर ली। मैंने इस आईडी मिसाल यहाँ पर जो 6 अभी रखा हुआ है, मैंने इस 6 की जगह यहाँ पर मेरे जो 6 की जगह मैंने यहाँ से माई डेट से जो आवर आ रहा है वो मैंने गेट करना है और इस आवर में डालना है और इसी आवर में जो वैल्यू आएगी वो मैंने उस आईडी की इनर HTML का मतलब कि वहाँ पर जो मेरे यहाँ आवर में जो टेक्स्ट आ रहा है वो वहाँ पर जाए, सही है। इस आईडी की जो एक्सेस है वहाँ पर जो एड्रेस है, ये आईडी कहाँ से आई, वहाँ पर ये मेरा जो आवर है मिसाल घंटा है ना, कितने घंटे चल रहे हैं अभी मेरे उसमें सिस्टम में, वो वहाँ पर आ जाए। तो अब मैंने ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर आया, रिफ्रेश की, लेकिन अब भी वहीं 6 है, ये क्यों नहीं आया। अब ये देखता हूँ ये क्यों नहीं आया, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी डॉट हावर और डॉट इनर HTML, अच्छा इनर HTML ये आया। अगर फॉर एग्जाम्पल एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर इनर टेक्स्ट लिख लूँ अब आएगा या नहीं, एक मिनट में आया, मैंने रिफ्रेश कर ली फिर भी नहीं आया क्योंकि मेरे पास क्या है 11 यहाँ पर 6 जगह ये आना चाहिए, क्यों नहीं आया। एक मिनट, यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैंने आईडी दी, आईडी हावर्स, अच्छा एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ रहेगा डिफ़र, अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, ओहो अब समझ आया।
मेरे को तो समझ आ गया ये चीज, ये डिफर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफर का मतलब ये आप लोगों ने यहाँ समझना है, कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रहा। इस डिफर का मतलब ये है कि मेरी पूरा यहाँ पर जो मेरी पूरी HTML जो है ना ये पहले एग्जीक्यूट हो जाए, पहले HTML एग्जीक्यूट हो जाए, सही है, और इसी के साथ साथ जावास्क्रिप्ट भी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाए, सही है। ये इस तरह नहीं कि पहले मिसाल या इस तरह जैसे कि मेरे HTML के साथ साथ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाए, सही है। इस डिफर अगर ये डिफर मैं हटा दूं तो ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर ये पहले चल रहा है। इस डिफर का मतलब कि जावास्क्रिप्ट जो है ना ये इससे पहले चल जाए, सही है। सॉरी मैं पहले गलत बता रहा था। इस डिफर का मतलब ये है कि इसकी जो HTML है इससे पहले जो मेरी जावास्क्रिप्ट की ये कुछ फाइल, ये क्या कहते हैं यार, जो मेरे डॉक्यूमेंट है जावास्क्रिप्ट की ये चल जाए। इस डिफर का ये मतलब है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टेक्स्ट की जगह वहीं HTML ही लिख लूँ, अब क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। देख HTML की वो यहाँ पर एरर नहीं था, एरर किसका ही था, जो मेरा डिफर ही था, सही है। अब डिफर समझ आया, डिफर का ये यहाँ पर मीन्स था, सही है। और इसी के साथ फॉर एग्जांपल मैंने कहा मिनट में ये लेके आना है, तो मैं यहाँ पर मिनट कंट्रोल C की और यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और मैंने इसमें जो है ना यहाँ पर मैंने कंट्रोल V जो मिनट का ID है, और फिर मैंने लिखा डॉट इनर HTML या इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर जो मेरे मिनट ऊपर से आ रहा है, ऊपर कहाँ से, यहाँ से मई डेट से जो मिनट उठ के आ रहा है मई मिनट में आ रहा है, मिनट वाले वेरिएबल में, और वही मिनट वाले वेरिएबल में इसी के इनर HTML में जो मिनट वाला डिव है उसी में मैं डाल रहा हूँ, सही है, उसकी वैल्यू। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा, देख 53 आ रहा है, यहाँ पर गौर से देख नीचे भी 11 है और यहाँ पर 53 है। 11 का मतलब जो 11 आवर है, ये रहा 11 आवर चल रहा है, और 53 मिनट है, यहाँ नीचे भी आ गया। ये दो तो हो गया। अब सेकंड का मसला है, सेकंड मैंने भी इसी तरह करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ सेकंड, और सेकंड का ID मैंने यहाँ से, ये आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ से कॉपी करके जाते रहो, वरना फिर वहाँ पर एरर ही आएगा अगर आपने एक लफ्ज़ या कैपिटल लिखा या स्मॉल लिखा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है ना वो केस सेंसिटिव है। ये अपने लोगों ने भी याद रखना है, जावास्क्रिप्ट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इनर HTML की इक्वल टू, अब यहाँ पर सेकंड मैंने देना है, सेकंड भी दे दी, क्योंकि सेकंड जो है ना ये वाला वेरिएबल है जो मई डेट से मेरे सेकंड वहाँ से लेके आ रहा है, तो ये आया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आया और फिर मैंने रिफ्रेश कर ली, देख सेकंड मुझे बता रहे, देख 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ। ये लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये खुद चेंज नहीं होता, अगर मैं रिफ्रेश कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर आया, रिफ्रेश कर ली, अब ये 19, 20, 21 ये खुद चेंज नहीं होता रहा। अब इसके लिए बाकी तो डिजिटल जो क्लॉक है मेरा ये बन गई, लेकिन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि मेरे पास अगर मैं रिफ्रेश ना कर लूं तो ये नहीं चलेगा, सही है। अगर रिफ्रेश मैं करता रहूं रिफ्रेश तो ये चल रहा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं विदाउट रिफ्रेश करते हुए ये खुद ही चलता रहे, ये मेरा टाइमिंग। बाकी तो सही आ गई है डिजिटल इमेज, और AM PM ये भी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ आया और मैंने इसमें एक फंक्शन लगाना है, उस फंक्शन का नाम जो है वो मेरे पास आएगा। फॉर एग्जाम्पल उस फंक्शन को जो है ना, एक मिनट, उस फंक्शन को कहते हैं सेट इंटरवल। सेट इंटरवल जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है सेट इंटरवल, सेट इंटरवल एक वो है फंक्शन है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक फंक्शन पास करना है जो कि है ये राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, और इसी के साथ यहाँ पर मैंने इसको ये बताना है कि यार आपने कितने टाइम बाद चलना है। 1000 मैंने यहाँ पर क्या दिया ये आप लोगों ने भी समझना है। 1000 का मतलब मैंने ये 1000 मिली सेकेंड होते हैं, सही है, क्योंकि 1000 मिली सेकेंड किसके बराबर है, 1 सेकेंड के बराबर है। मैंने इससे कहा कि आपने हर 1 सेकेंड के बाद यहाँ पर चलना है इस फंक्शन को। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने console.log लिखा, और यहाँ पर मैंने कहा कि मैंने अशरफ ये मैंने प्रिंट करना है कितनी दफ़ा, फॉर एग्जांपल हर 1 सेकंड के बाद मैंने प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन सबको जो है ना कर लूँ कमेंट
ये क्या होता है, नहीं इसको कमेंट नहीं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ आया, मैंने ब्राउजर में मैंने रिफ्रेश कर ली, सही एक तो टाइमिंग आ रहा है, इसको नहीं देखना, मैं जो सेट इंटरवल समझा रहा हूँ वहीं मैंने राइट क्लिक की, इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट में क्यों नहीं आ गया, सही है। इंस्पेक्ट में आया, यहाँ कंसोल में देखना, इस वाले में देखना, देख अशरफ ये चल रहा है या नहीं। एक मिनट में थोड़ा सा जूम और कर लूँ, देख एक मिनट माइनस कर लूँ, ये देख 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा, ये हर सेकंड बाद मुझे मेरा नाम प्रिंट करवा रहे हैं, देख हर सेकंड 25, 26, 27 मेरा नाम प्रिंट करवा रहा है। अब यहाँ पर यही फंक्शन को जो है ना, यही जो मेरा फॉर एग्जाम्पल ये तो आप लोगों को समझ आ गया, मैंने यहाँ से इसको एक मिनट इसको कंट्रोल जेड की, कंट्रोल 0 की, ये वापस अपनी स्टेज पे, या इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और इसके बाद मैंने इसको क्लोज कर ली। अब मैंने इसी के ऊपर ही चलाना है, सही है। तो मैं यहाँ आया, मैंने इनसे कहा यही चीज मैंने यहाँ से अशरफ इसको हटाना है, सही है। अब ये पूरा जो मेरा डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल ये न्यू डेट बाई सब, ये सब मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स की, फिर उसके बाद यहाँ पर आया, मैंने कॉपी की। अब जरा देखना, अब जरा आपने गौर से देखना है, सिर्फ AM के अलावा बाकी यहाँ पर AM के साथ जो यहाँ पर सेकंड है ये खुद चेंज हो रहा है या नहीं। अगर खुद चेंज हो गए तो सही, हमारी जो डिजिटल क्लॉक है वो बन गई तकरीबन, अगर खुद चेंज नहीं हुई तो फिर नहीं, सही नहीं बनी। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने रिफ्रेश कर ली, अब देखना जरा सा, देख चल रहा है नहीं, 49 चल रहा है, ये सेकंड इसका चल रहा है, देख 11 बज रहे हैं और 57 का मतलब कि ये जो है ना मिनट्स है। अब देख ये 11 57, अब देख ये यहाँ पर 18 हो जाएगा, देख 18 है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ मैं कह रहा हूँ, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर ये 10 से मिसाल 9 तक को इसी के साथ यहाँ पर 0 भी आना चाहिए, ये भी आप लोगों को अभी मैं बना के बताता हूँ। अब ये तो चल रही है, देख ये मेरा डिजिटल क्लॉक बन गई, देख खुद ब खुद ये अभी चल रहा है। ये किस उस फंक्शन से बना, इसका यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन था सेट इंटरवल, ये सेट इंटरवल जो है ये हर सेकंड बाद चलता रहता है। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये जो 1000 में लिखा, अगर मैं 5 दे दूं, इसका मतलब कि हर आधे सेकंड के बाद ये चलता रहे, तो ये चलेगा या नहीं। सेकंड तो वही है, सेकंड तो वही है मेरे यहाँ पर, जो मैं अपने सिस्टम का यहाँ सेकंड मिनट ये लेके आ रहा हूँ, लेकिन चल जल्दी रहा है, ये खुद यहाँ पर जल्दी चल रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें इसे हट के इसको वापस 1000 कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 कर लूँ, सही है, अगर ये 1000 कर लूँ फॉर एग्जाम्पल दोबारा, या अपने हर एक सेकंड के बाद ये चलता रहेगा, सही है। ये 1000 मैंने कर ली। अब यहाँ पर मैं आया, मैं एक चीज़ यहाँ पर index.html में, लेकिन नहीं, मुझे यहाँ आया मैं, अब मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इसी को मैंने यहाँ पर कमेंट की, मैं सेट इंटरवल भी यहाँ समझाने वाला हूँ, नहीं ये तो हो गया, एक मिनट। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैंने वो भी बताना है जो AM PM आ रहा है, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं index.html में यहाँ आया, ये M की जगह मैंने यहाँ पर ID देनी है कि AM और -PM, सही है, ये दी, सही है। अब ये ID, अब मैंने इसी को चेंज करना है। अगर मैं यहाँ दे दूँ इफ, अगर एक मिनट मैंने कहा इधर ऊपर ही मैंने कंडीशन लगाना है, इफ यहाँ पर कंडीशन इफ का, सही है, मैंने यहाँ पर दिया इफ और जो है ना वो अगर जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल अगर लेस देन हो 11 से, 11 क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि 12 जो है ना वो 0 ही बज रहे होंगे, सही है, 11 इस वजह से दे रहा हूँ। अब 11 मैंने 11 जो है ना वो यहाँ पर जो मेरा जो घड़ी वो है वो जो है ना मेरी जो क्या कहते हैं यार, ये इसकी जो सही, अच्छा सही है। अभी 11 क्यों, क्योंकि 12 जो है ना वो 0 ही बज रहे होंगे, अभी थोड़ी देर बाद ये बताएंगे 12 नहीं, 12 ये सही है। एक मिनट, अब मैं थोड़ा सा देख, 12 सही चल रहा है, सही है। 11 में आया क्योंकि यहाँ पर तो 12 सही बज रहा है, लेकिन मेरे एक मिनट सही तो है, अच्छा 11 से मेरा करना है क्योंकि 12 जो है ना फिर वो AM PM इस तरह वो चेंज होता रहता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने हावर को अगर लेस देन हो 11 से, तो मैंने क्या कहा कि मुझे यहाँ पर जो है ना, एक मिनट, यहाँ पर मैं एक लिख लूँ लेट लिख लूँ AM और PM इज इक्वल टू, अगर दे दूँ यहाँ पर अगर मैं इसको दे दूँ AM,
AM, ये मैंने अपनी तरफ से दिया, सही है, मैंने माई डेट से नहीं उठाया। अब मैंने यहाँ पर क्या सेमीकोलन दिया, अगर मैंने कहा अगर ये इसकी जो वो है और अगर वो लेस देन हो 11 से, तो मेरे पास क्या रहे, क्या रहे जो है ना, अब यहाँ पर PM आ रहा है, सही है, PM, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ कि वो अगर 11 से लेस हो या, सही है। अब यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर वो 11 से लेस हो तो मेरे पास आ जाए AM और PM में इक्वल टू, यहाँ पर मुझे यहाँ पर आया है PM, फॉर एग्जांपल मैंने ये दिया PM, सही है। अब ये देखना ज़रा सा AM PM, और यहाँ पर AM PM तो आ गया, लेकिन मैंने कहा डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट। अब ये ID में यहाँ से जो मेरा AM PM है ये मैं लेके आया, फॉर एग्जांपल इसको मैंने यहाँ से Ctrl+C की और यहाँ पर आया app.js में, यहाँ पर Ctrl+V किया और फिर मैं कहा डॉट यहाँ पर जो है ना inner HTML इज इक्वल टू AM PM, ये दिया। अब देखते हैं कि यार वाकई कुछ चल रहा है या नहीं। अब मैंने यहाँ पर आया, मैंने रिफ्रेश कर ली, देखिए AM अब AM चल रहा है। AM क्यों आया, AM क्यों आया, वो इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको ये बताया कि यार AM और PM में जो है ना मुझे AM दिखाना है, सही है, लेकिन अगर ये अब इसके अंदर नहीं गया, PM इसने नहीं बताया। अगर मैं जो है ना आवर को जो है ना अगर ये लेस देन हो, अगर ये ग्रेटर देन हो 11 से, तो अगर ये ग्रेटर देन हो 11 से तब ये चलेगा। अब जरा से देख 12 3 और यहाँ पर PM, सही है। ये तो हम लोग हम लोगों को समझ आ गया कि यार हम लोगों ने PM AM ये किस तरह लगाना है, और इसी के साथ डिजिटल क्लॉक। अब हमारा डिजिटल क्लॉक जो है ना वो रेडी हो गया, सही है। ये रहा सिंपल डिजिटल क्लॉक। अगर आपने कहा कि यार मैंने इसके ऊपर बॉर्डर भी लगाना है, नहीं बॉर्डर वो तो आप लोग खुद लगा ले। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन मेरा एक ये भी था कि अगर ये 3 जब तक 3 मिनट हो तो इसके साथ 0 भी आनी चाहिए। अगर यहाँ पर 1 बज रहा हो तो इसके साथ 1 बज रहा हो, अगर उसके साथ 0 आना चाहिए। अगर ये 1 सेकेंड हो, फॉर एग्जाम्पल अब देख 51 के बाद थोड़ा सा रुक ले, यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर ये 1 सेकेंड हो तो इसके साथ 0 आना चाहिए, जैसे यहाँ पर भी अब सिर्फ 3 देख। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी 0 आना चाहिए 2 के साथ, तब तक जब वो 10 से लेस हो, मिसाल 9 0 1 से लेकर 9 तक। अब ये 4 है, इसके साथ भी 0 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन बना रहा हूँ इफ एल्स का। अगर मैं कहता हूँ इफ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इफ यहाँ पर इफ आवर अगर वो लेस हो 9 से, तो मैंने यहाँ पर आना है, तो हावर में जो है ना मैंने ऐड करना है यहाँ पर 0 प्लस आवर, सही है। मैंने ये वहाँ पर ये रखना है, सही है। अगर जब तक वो 9 हो। अब इसी तरह अगर वो 9 से लेस हो, इसी तरह अगर मैंने कहा यहाँ पर एक एंड और ऑपरेटर अगर आप लोगों ने देखा हो, नहीं वो मैं नहीं लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर इसी तरह इफ मैंने शिफ्ट, क्योंकि मैंने सेकेंड और मिनट के लिए भी करना है, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, एक ये 3 हो गया टोटल 3। क्योंकि मैंने यहाँ पर मिनट लिखना है। अब मैंने यहाँ लिखा मिनट मैंने लिखा। अगर वो 9 से लेस हो तो इसी के साथ यहाँ पर जो है ना मुझे यहाँ पर जो है ना Ctrl+C की मैंने यहाँ पर जो है ना मिनट ही लिखना है, और यहाँ पर भी मुझे मिनट लिखना है, यहाँ पर मुझे मिनट लिखना है, सही है। अगर यहाँ पर अब मैं सेकंड का वो दे रहा हूँ SE सेकंड, और यहाँ पर जो है ना इसको मैंने Ctrl+C किया और यहाँ पर इसको Ctrl+V की, और यहाँ पर आया यहाँ पर Ctrl+V की, सही है सेकंड। अब मैं देखता हूँ कि यार वाकई ये सही चल रहा है या नहीं। यहाँ पर मैं आया, मैंने रिफ्रेश कर ली। अब ज़रा देखना, सही है, देख अब 5 है, देख 5 के साथ 0 है, देख अब ये 0 जब तक ये 9 से लेस हो तो इसके साथ 0 लगा होगा।
ये क्वेश्चन जो है ना, ये हर कोई नहीं बता सकता आप लोगों को, कि कुछ लोग जो है ना देख, लेकिन यहाँ पर 9 आप लोगों ने देखा 9 के साथ 0 नहीं आया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसके साथ भी 0 आना चाहिए। मैंने कहा इक्वल हो या लेस हो, तो फिर अब ये सही चलेगा। अब यहाँ देखते हैं सेकंड तो वैसे भी चल रहा है, तो अब मैं यहाँ आया, मैंने रिफ्रेश कर ली। अब ज़रा देखना, एक मिनट दोबारा रिफ्रेश कर लूँ, या रिफ्रेश। अब देख ये 28 हुआ, 29, ये एक सेकंड रोक लेते हैं। देख मिनट का तो सही है 06 09। अब अगर ये यहाँ पर आवर हो तो वो भी 01 02 09 तक ये इसी तरह चलता रहेगा, सही है। तो ये 40 41। अब यहाँ देखना ये 9 सेकंड जो है ना, अगर सेकंड 9 तक सही चला 0 के साथ, मिसाल 1 से 9 तक 00 के साथ सही है, तो फिर मिनट भी चलेगा, आवर भी चलेगा, आवर जो है ना वो भी चलेगा। एक मिनट थोड़ा सा रोक लेते, 55 56 57 PM सही चल रहा है। देख नीचे भी PM आ रहा है, सही है। ये तो अब हमारी हो गई, मिसाल डिजिटल क्लॉक सही बन गई, सही है। एक मिनट देखिए 6 7 8 9 देख 10। अब इसका मतलब ये है कि हमारी जो डिजिटल क्लॉक है वो बिल्कुल बन गई। अब यहाँ पर जो है ना स्टाइलिंग आप लोगों ने देना है, चाहे यहाँ पर दोगे, चाहे मिसाल फॉर एग्जांपल वहाँ पर देना है। अब ये एक चीज़ मैंने ये चीज़ें मिटानी है, क्योंकि ये चीज़ें अगर मैं वहाँ पर रिफ्रेश कर लूँ थोड़ी देर के लिए, मिसाल 1 मिनट के लिए, ये 1 सेकंड के लिए ये वहाँ पर होते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये आ जाए। मैंने वापस आया, मैंने रिफ्रेश किया, अब डायरेक्ट 1 सेकंड के बाद ये चीज़ें आएंगी। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन, मैंने कहा यार ये चीज़ें मुझे भी नहीं चाहिए, जो कोलन ये मैंने नहीं मिटाया, ये कोलन मैंने यहाँ से मिटाना है, ठीक है। ये कोलन मैंने मिटाना, लेकिन फिर यहाँ मैंने एक ID देनी है जो कि है ID COLON कोलन, सही है। एक मिनट कोलन आया, और यहाँ पर इसी को मैंने कॉपी की, कंट्रोल C किया, और यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैंने भी कॉपी ID जो है ना वो यहाँ पर नहीं, एक मिनट गलत लिखा, यहाँ पर इसकी ये है ओपनिंग वाली, यहाँ पर मैंने कॉपी कर ली। अब मैंने कहा कि यार जावास्क्रिप्ट में मैं आया, मैंने कहा कि यार जो मेरे पास जो क्या है डॉक्यूमेंट, यहाँ पर जो है ना कोलन का मैंने एक वो लेना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। एक मिनट बस ये लास्ट वो है, फिर माइंड ऑफ करते हैं एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पर मैंने लिखा जो मेरा ID का नाम ही था वो क्या था, कोलन। फॉर एग्जांपल कंट्रोल C, और यहाँ पर आया कंट्रोल V, और डॉट यहाँ पर आया इनर HTML इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने कहा कि मुझे वहाँ पर कोलन देना है, तो साथ साथ अब मैंने इसको सेमीकोलन भी दिए। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आया, एक मिनट इंडेक्स, ये यहाँ से मैंने कोलन सब चीज़ें मिटा दी। अब ये खुद ब खुद वो डायनेमिकली चेंज होता रहेगा। तो मैं यहाँ आया मेरे ब्राउज़र पे, अब मैंने रिफ्रेश की, ज़रा देखना, लेकिन ये वाला कोलन तो सही है, लेकिन ये वाला कोलन नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ पर ID दोनों का कोलन का सेम दिया हुआ है, लेकिन ID में सेम नहीं दे सकता। मैंने इसको कहा कोलन 1 और इसको कोलन 2 देना है, सही। या इसके अलावा ID के अलावा मैंने क्या करना है, कंट्रोल Z वहीं सी तक कोलन, और यहाँ पर ID की जगह मैंने क्लास देनी है। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ तो मैं किस तरह कर लूँगा, एक तो सिलेक्ट है वो ID क्योंकि मैंने उठाना है। अब ये लाइन में भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाली कोलन, मैंने फिर क्लिक की ये जगह, ये दोनों अब सिलेक्ट हो गई। अब मैंने ID को मिटाना है, मैंने क्लास देना है, तो इंटर की क्लास आ गई। क्लास को मैंने किस तरह एक्सेस करना है, डॉट गेट एलिमेंट, अगर मैं इस तरह कर लूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट या डॉट क्यूरी सेलेक्टर, अगर क्यूरी सेलेक्टर लिख लूँ और यहाँ पर डॉट दे दूँ, डॉट कोलन, तो क्या ये होगा या नहीं? अगर हुआ तो अच्छा है, लेकिन फिर वापस ID ले लेते हैं। यहाँ पर देख एक तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अच्छा क्यूरी सेलेक्टर अगर ऑल दबा दूँ, क्यूरी सेलेक्टर ऑल अगर ये कर लूँ, ये नहीं हो रहा। एक मिनट अच्छा यहाँ पर क्या है, अच्छा यार ये जो है ना क्यूरी सेलेक्टर से अब लोग वापस ID दे देते हैं यार। क्यूरी सेलेक्टर का वो थोड़ा सा यहाँ पर मसला कर रहा है। मैंने यहाँ पर ID दिया कोलन 1, और इसी तरह मैंने ऑल्ट शिफ्ट सेम इसी तरह एक कॉपी और बनानी, यहाँ पर मैंने कहा कोलन 2, सही है। मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पर जो है ना क्लास, दोनों क्लास को वापस मिटाना है, ID दे दी, और फिर यहाँ पर कोलन 1 और यहाँ पर आया नहीं कोलन 2, सही है। अब देखता हूँ क्या यार वाकई सही चल रहा है या नहीं। मैंने रिफ्रेश कर ली, अब देख
सही है, अब सही चले। ये हमारी डिजिटल क्लॉक अब बन गई। ये आप लोगों ने देखा इस वीडियो में कि डिजिटल क्लॉक किस तरह क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। तो इसी तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट, CSS, ये CSS की फाइल हो गई, जावास्क्रिप्ट की फाइल हो गई और HTML की फाइल हो गई, ये आप लोगों को ये लॉजिक समझा दिया। अगर मैं दोबारा रिफ्रेश कर लूँ, ये हमारी हो गई क्रिएट डिजिटल क्लॉक। सही है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।